अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे धुआंधार खिताब से। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने धुआंधार खिताब में अपने मुखालिफिन को झाड़ पिला दी है। कहा मुजरिम को लाने के लिए आइन को री राइट किया गया। कहा जा रहा है कि 15 दिन में PTI में शामिल हो, जो मांगा नहीं गया वो अता कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरान कुन है। जजेस से अपील है कि मुल्क को चलने दें, जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम के मुजरिम हैं। ज़मीर के मुताबिक नहीं, आईन और कानून के मुताबिक फैसले करें। वो कौन लोग हैं जिनको तरक्की करता मुल्क अच्छा नहीं लगता। हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। किसी ने गैर आइनी काम किया या अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश की तो आनी हाथों से निपटेंगे। अडियाला जेल का कैदी IMF वापस लाया, उन्होंने मुल्क जलाया, यादगार शोहदा पर हमला किया। अदालत को ये सब नजर नहीं आ रहा। अवाम अपने कान और आंखें खुली रखें, हम अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। तो मैं हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते हैं। जब इस मुल्क में अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास आज 3 बजे होगा। चीफ जस्टिस कासिफ फाइज ईसा सदारत करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने एडहॉक जज बनने से मुआसरत कर ली है। वो कहते हैं कि एडहॉक जज लगाना आईनी है। ज़ाती वजूहात के बिना पर इनकार किया। इससे पहले मुशीर आलम भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम और तारिक मसूद तैनाती पर आमादा हैं और वो ये कहते हैं कि जो भी फैसला आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेनेट में कायदे बेख्तिलाफ शिबली फराज ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुकम्मल मुखालफत कर दी है। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत भी लिखा गया है, जिसमें शिबली फराज ने कहा कि एडहॉक जजेस की तकर्री से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि ये अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीक़ाकार भी नहीं अपनाया गया। खात में उनका कहना था कि अल-जहाद ट्रस्ट केस के बाद किसी एडहॉक जज की 30 साल के लिए तकर्री नहीं हुई। शिबली फराज ने कहा कि ज़ेरे तजवीज़ जज तारिक मसूद ने PTI सपोर्टर्स की मिलिट्री कस्टडी केस को तूल दिया। मजहर मियां खेल ने PTI और रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने की रिमांड दी। उनका कहना था कि ज़ेर-उल-तिवार जजेस का मामले आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। मखसूस नशिस्तें PTI पर पाबंदी, आर्टिकल 6 और एडहॉक जजेस की तकर्री का मामला। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हाद चौधरी बताएगा क्या बात इस पर की गई है और इलेक्शन कमीशन का इजलास भी जारी है, इस सिलसिले में भी बताइएगा कि क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, मखसूस नशिस्तें, PTI पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के मामले पर आज वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने इस मामले के तमाम पहलुओं पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफ किया है और वज़ीर आज़म ने केसेस के हवाले से लीगल टीम को भरपूर तैयारी की हिदायत की है। और आज एक और अहम ख़बर ये है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस मामले पर बातचीत भी होगी, मुशावरत की जाएगी बाज़ाब्ता तौर पर। और ऐवान सदर में दोनों पार्टियों के वफूद के दरमियान बातचीत में जो है इस मामले पर मुशावरत की जाएगी कि आया PTI पर जो पाबंदी का फ़ैसला है या आर्टिकल 6 लगाने का जो फ़ैसला किया गया है उस पर इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं या नहीं। और पीपल्स पार्टी की जानिब से इस बातचीत में फ़ारूक एच नाइक,
शहरी रहमान नैयर बुखारी शरीक होंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, इरफान कादिर, अहद चीमा शिरकत करेंगे। और तफसीली तौर पर इत्तेहादियों को जो है वो आज ब्रीफ किया जाएगा हुकूमत के इस फैसले के हवाले से। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में भी इस मामले पर अहम इजलास आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अब इस वक्त जारी है। मखसूस नशिस्तें PTI को देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किस तरह किया जाए और इस पर क्या दीगर कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, इस हवाले से लॉ विंग जो है वो ब्रीफ कर रहा है इलेक्शन कमीशन को। और ज़राए का कहना है कि लॉ विंग की जानिब से एक तजवीज़ ये भी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले तक ये फ़ैसला मौखर कर दिया जाए मखसूस नशिस्तों से मुतालिक। और एक और ऑप्शन ये भी दी गई कि इन चैम्बर भी जजिस से मुशावरत की जा सकती है। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो इलेक्शन कमीशन है वो इस पर हतमी फैसला करेगा और आज इस हवाले से एक अहम फैसला भी मुतवक्की है। इस हवाले से भी अहम फैसला मुतवक्की है। अपडेट कर रहे थे आप फहद, बहुत तफसील से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले और सियासी सूरत हाल पर इत्तेहादियों से राबते का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात समेत दीगर रहनुमाओं से मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की जाएगी, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास हफ्ते को मॉडल टाउन में होगा। इजलास में इत्तेहादी कायदीन से राबतों और मुशावरत के बाद आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक होंगी। और तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सार्फिन पर डाल दिया गया है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़ एक बयान में उनकी जानिब से कहा गया कि बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपये फ़ी यूनिट है, जबकि बिजली की तरसीली निज़ाम के चार्जेस फ़ी यूनिट 1.5 से 2 रुपये बनते हैं। डिस्कोस के अखराजात फ़ी यूनिट 5 रुपये पड़ते हैं। सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपये फ़ी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का होता है। और अब आपको बताएं कि मोडीज़ का कहना है कि IMF दौर इस्लाहात चाहता है। नए कर्ज प्रोग्राम में इस्लाहात की शराइत हैं। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक एनर्जी टैरिफ बर वक्त बढ़ाना होगा। टैक्स और महंगी बिजली से समाजी तनाव बढ़ेगा, इससे इस्लाहात में मुश्किल होगी। कमज़ोर हुकूमत को इस्लाहात में परेशानी हो सकती है, जबकि नज़रसानी जायज़े में इमदाद मुस्तफ़ा का खदशा रहेगा। और साथ ही भी बता दें कि IMF हुकूमत की तरफ से की गई इस्लाहात पर ही ताउन करेगा। और अब आपको ये बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का दिन आ गया है। मार्केट में 1243 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई है, जबकि आखिरी इतला तक 100 इंडेक्स 80,596 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 81,695 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली हैं, बाहमी एतमाद और हिमायत पर मबनी है। आर्मी चीफ ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि पाक फ़ौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी का 2 तरफ़ा अस्करी ताउन दोनों ममालिक की आहनी बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। दोनों ममालिक ने बाहमी एतमाद से स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव का सामना किया है। पाक फ़ौज दहशतगर्दी का मुकाबला करने में हमेशा आगे रही है, जबकि पाक चीन अफवाज 2 तरफ़ा फ़ौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। कुछ अपडेट करेंगे आपको मौसम के हवाले से। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश से जल थल एक हो गया है। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कोसलेमान पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की है। बलूचिस्तान में ज़ोब, बारखा और मूसाखेल, कोहलू, हरनाई समेत दीगर इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कोहे सुलेमान पर बारिश से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। दानासर में तेज बारिश के बाद 2 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। N50 कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। पंजाब में मियांवाली के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। मौसम का हाल बताने वालों ने कश्मीर, मरी, गलियात, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। सूबे बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मतूब रहने का इम्कान। चंद अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, चित्राल, सवात, बाजोड़ और दीगर इलाकों में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अब आपको ये बताएं कि खिलाफ तवक्को सिंध में भी बादल बरस पड़े हैं। हैदराबाद, मटियारी और मातली में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरसात का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। काली घटाएं, ठंडी हवाएं, सिंध में मानसून की एंट्री। बेशतर शहरों में जल थल एक हो गया।
हैदराबाद में बादल जमकर बरसे। शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। बारिश के बाद बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। मेटियारी में भी रात गए तूफानी बारिश से नशीबी इलाके से रेआब आ गए। बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। टंडो आदम, शहदादपुर, सांगड़ समेत गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया और बिजली मुनक़ता हो गई। सांगड़ में बारिश के बायस मोटरसाइकिल हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। और गुज़िश्ता रात अचानक हैदराबाद में शदीद तूफानी बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर हब्स का जो मौसम है वो बरकरार है। हब्स की शिद्दत जूं की तूं है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई। इरफान आराई, बताइएगा कैसा मौसम है इस वक्त? जी, हैदराबाद में रात गए बारिश से मौसम खुशगवार हो गया था। बारिश के बायस जहां सड़कों पर पानी जमा हुआ, वहीं पर शहरियों ने सुख का सांस लिया और गर्मी की जो शिद्दत है वो टूट गई। मगर अब सुबह इस वक्त जो है वो हैदराबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री है, जबकि उसकी फील जो है वो 48 डिग्री है। हैदराबाद शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जहाँ जहाँ पानी था उसकी निकासी कर दी गई है। इसी के साथ साथ जो रेन इमरजेंसी है वो भी डिक्लेयर की गई है और इंतजामात जो हैं पंप्स पे किए जा रहे हैं, ताकि आज शाम को फोरकास्ट है कि मज़ीद बारिश मुमकिन है। अगर आज फिर सुबह से ही गर्मी की शिद्दत। ठीक है इरफान, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और कराची में अल्लाह अल्लाह करके समंदरी हवाएं आखिरकार बहाल हो गई हैं, ताहम अब्र रहमत पूरी तरह अभी भी मेहरबान नहीं हुआ है। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई है और बूंदाबांदी भी रिपोर्ट हुई है, जबकि मतला अबर आलूद है। गर्मी की शिद्दत वहीं की वहीं है। कराची उफ़क़ पर बादलों के डेरे, मगर शहर में गर्मी का बसेरा। गुज़िश्ता रात शहर के कुछ इलाकों में रिमझिम हुई। नॉर्थ कराची सज्जान टाउन में बूंदाबांदी, मारीपुर, DHA, महमूदाबाद में भी हल्की बारिश हुई। शहर में आज शाम और रात भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। शुमाल मगरबी सिम से 17 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची में आज मज़ाफ़ाती इलाकों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थंडर सेल्स बने और किसी जगह पर कहीं पर लाइट रेन हो जाए, किसी जगह पर ड्रिजल हो जाए। ड्रिजल तो खैर शहर में भी कहीं भी हो सकती है, शाम में और रात में उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे गुज़श्ता रात भी ड्रिजल हो गई थी। मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 78% है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दिलचस्प खबर शामिल करेंगे। इदारा शुमारियात की 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 29.75% अफराद कुंवारे हैं। शादी ना करने की वजह या तो पसंद है या मुल्की हालात या कुछ और। इसी बारे में गैर शादीशुदा अफराद क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं मापारा जमान की ज़बानी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में अदारा शुमारियात की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में इंकशाफ हुआ है कि 29.75% लोग जो हैं वो कुंवारे हैं। मैं इस वक्त पब्लिक में मौजूद हूँ। आइए पब्लिक में मुख्तलिफ लोगों से जान कि वो उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की और शादी ना करने की वजह क्या है। इसकी मेन वजह यही है कि एक तो ट्रेंड बहुत ज़्यादा सोसाइटी के हाई हो गए हैं और दूसरा दोनों एंड से एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी ज़्यादा हो गई हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर लड़की इस तरफ सोचती है तो वो कि लड़का ऐसा हो, लड़का सोचता है लड़की ऐसी हो वैसी हो, तो फिर इस एक ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आपके पास आए दिन नया ऑप्शन आ जाता है। शादी के बाद जो अखराजात हैं उनमें इजाफा है। उसके अलावा जो है वो कोई कह रहा है कि हमारी अभी उम्र नहीं है और कोई कह रहा है कि अभी जो है वो हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम ये चीज़ें अफोर्ड कर सकें, तो इसलिए जो है वो मापारा ज़मान इस हवाले से आगाह करी थी। बेहद शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे फिर हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। CTD पंजाब ने उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक अलकायदा का सरकर्दा जंगजू है। मुस्लिम का नाम अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कराची में फायरिंग करके पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया है। ये वाकया वाटर पंप पुल पर पेश आया है। मुल्जिमान फरार हो गए हैं और एहलकार की सरकारी राइफल यूसुफ को सीने पर गोली लगी है, जो कि जानलेवा साबित हुई। जाए वकुआ से गोलियों के 3 खोल मिले हैं। वारदात में 30 बोर पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। एहलकार यूसुफ समनाबाद थाने में कांस्टेबल तैनात था। यूसुफ ड्यूटी खत्म करके थाने में असलहा जमा कराने जा रहा था। सालाना हमले के बाद साबिक सदर का पहला खिताब, अपनी मुमकिन जीत पूरे मुल्क की जीत करार दे दी। जान बचाने पर सीक्रेट सर्विस को खराज तहसीन पेश किया। जोर दिया कि अमेरिका को तकसीम से बचाना होगा। इसी के साथ उन्होंने सदाती नामजदगी भी कबूल कर ली।
रिपब्लिकन की जानिब से सदारती नामजदगी की तकरीब मलोकी में मुनक्किद हुई। रिपब्लिकन कन्वेंशन से खिताब में ट्रंप आने वाले दिनों की मंजरकशी कर गए। ये कातलाना हमले के बाद साबिक सदर का पहला खिताब था। उन्होंने जान बचाने पर सीक्रेट सर्विस को खराज तहसीन पेश किया। खिताब में उनका कहना था कि आज वो फखरिया तौर पर अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए पार्टी की नामजदगी कबूल करते हैं। और अब बात करेंगे गजा की, जहाँ इसराइल के वहशियाना हमले अभी तक जारी हैं। इसराइली फोर्सेज ने गजा में 2 पनाहगुजीन बम बरसा दिए हैं। 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। अलबरीज पनाहगुजीन कैंप में भी मकान पर शालिंग की गई, 5 अफराद शहीद हो गए। जुनूबी गजा में अस्पताल भर चुके हैं। शहदा की मजमूई तादाद 38,848 हो गई है। 90,000 के करीब जख्मी हैं। इसराइल ने एक और हिजबुल्लाह कमांडर को शहीद कर दिया, जबकि इसराइल ने गजा को करबला में तब्दील कर दिया है। गजा वालों पर पानी बंद कर दिया गया है। पानी की मिकदार में 94% कमी कर दी गई। और अब आपको ये बताएं कि कैनेडियन फौज की पहली खातून सरबरा ने अपना मनसब संभाल लिया है। जनरल जेनी कैरिगन ने कनाडा के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ की हैसियत से ओहदा संभाला। जनरल जेनी अफगानिस्तान, बोस्निया, इराक और शाम में फौज की कमान कर चुकी हैं। और खेलों की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट ओलंपिक्स की बात करेंगे। आगाज में ही एक हफ्ता बाकी रह गया। ओलंपिक्स में शिरकत के लिए खिलाड़ियों की पेरिस आमद शुरू हो गई है। ओलंपिक्स और विलेज एथलीट्स के लिए खोल दिया गया है। 14,000 से ज़ायद अफराद का इस्तकबाल किया जाएगा। और पेरिस में ओलंपिक्स शुरू होने वाले हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। कई शाहराहें और सड़कें सुनसान हैं। मुकाबलों के लिए मखसूस इलाकों में आम लोगों के दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ नाखुशगवार वाक़यात में इजाफा रिपोर्ट हो रहा है। पुलिस अफसर चाकू हमले में जख्मी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ एक कार बुटीक में घुस गई थी। और अभी आपको बताएं कि विमेंस T20 एशिया कप का आगाज आज से श्रीलंका के शहर बमूला में हो रहा है। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। पाकिस्तान विमेंस टीम अपनी मुहिम का आगाज आज रवायती हरीफ भारत के खिलाफ करेगी। लाइव एक्शन का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगा। विमेंस टीम की कप्तान निदा डार का कहना है कि भारत के खिलाफ खेलना हमेशा एक अच्छा तजुर्बा होता है। मुस्बत सोच के साथ मैदान में उतरेंगे। और अब आपको बताएं कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मुनफरिद आलमी रिकॉर्ड। नॉटिंघम टेस्ट के इफ्तिताही रोज़ पहली विकेट गिरने के बाद इंग्लिश बैटर्स पेंडकेट और उसके साथ साथ जारहाना बैटिंग करते हुए सिर्फ 4.2 और इंग्लैंड का मजमूई स्कोर 50 रन तक पहुंचा दिया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट worldnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।